प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो आपको जून 2023 का है सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह पार्ट 3 जो अति महत्वपूर्ण है और बाइलिंगुअल में मिलेगा, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। प्रश्न 1 की ओर। उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। बी, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता। सी, विषयगत मामलों का ज्ञान। डी, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। ई, सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। अंग्रेजी है आपको 1. Which of the following are the requirements of good teaching? A, responsive human environment to foster exploration. B, appropriate responsiveness to the child and the group. C, knowledge of subject. D, maintaining interpersonal relationship. E, strict adherence to a rigid teaching plan. Choose the correct answer from the options given below. ए ऑप्शन है आपको A, C एंड E ओनली। बी है A, B, C एंड D ओनली। C है C एंड E ओनली। D, B, D एंड E ओनली। आपको A, B, C, D से सही कथन, सही ऑप्शन चयन करना है। तो उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग में आपको ऑप्शन चयन करना है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण, यह कथन आपका सत्य है। बी है बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, यह भी आपका सही है। विषयगत मामलों का ज्ञान, सब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी है। अंतर्व्यक्ति संबंध बनाए रखना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यह भी आपका सही है। सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन, ये जो रिजिड है, रिजिड टीचिंग, सख्त शिक्षण, यह स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ई ऑप्शन आपका गलत है। A, B, C और D जो ऑप्शन बी की ओर जाता है, ये कथन स्टेटमेंट आपका ये ऑप्शन सही है। A, B, C एंड D ओनली, ऑप्शन बी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात? Which assessment will be given to learners during the course of instructions rather than after it is completed? ए है आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन। बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। सी, समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन। डी, प्लेसमेंट असेसमेंट, स्थापन मूल्यांकन। आपको A, B, C, D से सही उत्तर चयन करना है। प्रश्न हमारा है, मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, टीचिंग पीरियड में ही जो
असेसमेंट करना है उसी टाइम का आपको चयन करना है, न कि पूर्ण होने के पश्चात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्ण होने के पश्चात मतलब कि इकाई वाइज इकाई जब यूनिट खत्म होते जाता है तो वो हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। वो समीट करते हैं, संकलन करते हैं, जोड़ते हैं जो भी शिक्षण वर्ग कक्ष में किया जाता है। निदानात्मक, इसमें कठिनाइयों का निदान किया जाता है, डायग्नोस्टिक किया जाता है। तो ए भी आपका नहीं है, बी भी नहीं है, स्थापन प्लेसमेंट भी एक जगह से नहीं हो रहा है दूसरी जगह, यह भी कथन आपका गलत है। तो सही हमारा है रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें वर्ग कक्ष में शिक्षक जो शिक्षण गतिविधि की क्रिया रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। जो भी क्रिया की जाती है वह आपको रचनात्मक मूल्यांकन में तत्परता है, सतत एवं व्यापक सुधार आदि शामिल होते हैं। यह छात्र की प्रगति को मापता है, मेजरमेंट करता है। इसमें कंटिन्यूटी रहती है, तत्परता होती है, सतत एवं व्यापक, ये सब आपको रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। जो शिक्षक गतिविधि के अवलोकन से रचनात्मक मूल्यांकन कर ये समझ विकसित करते हैं कि दोबारा उपयोग किया जाए या उसमें मॉडिफाइड किया जाए, संशोधित किया जाए, ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत है। तो हमारा सही उत्तर बी रचनात्मक मूल्यांकन होगा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षा में अन्योन क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। कथन 2, शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत है। Given below are two statements. Statement 1, Mentimeter is a tool used for creating interaction videos in education. Statement 2, Kahoot is a tool used for assessment in education. Options है A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको A, B, C, D का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न हमारा है मेंटीमीटर। मेंटीमीटर इज ए टूल। यह पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि मेंटीमीटर क्या है। तो मेंटीमीटर आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन निर्माण का एक उपकरण है, यह एक टूल है, वह भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का। इसमें दर्शकों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाया जाता है, अफोर्ड किया जाता है। बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्विज एवं स्केल भी शामिल करने की यह अनुमति देता है मेंटीमीटर। इसमें दर्शक लाइव बातचीत कर सकते हैं। अतः वीडियो बनाने के लिए क्रिएटिंग इंटरैक्शन वीडियोज, यह कथन आपका गलत है। वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये लाइव बातचीत, यह कथन आपका गलत। दूसरा कथन है कहूत। ये कहूत आपको रचनात्मक शिक्षा मूल्यांकन और कक्षा की प्रगति पर नजर रखना, ये जो है
जब शिक्षक वर्ग कक्ष में शिक्षण कराते हैं उस समय की बच्चे का असेसमेंट पर जो प्रगति है उस पर नज़र रखना, सीखने के माहौल में कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और लक्ष्य निर्देश प्राप्त करने में ये हेल्प करता है आपको। तो कहो शिक्षा में मूल्यांकन हेतु ये असेसमेंट में प्रयुक्त होने वाला एक साधन है। यह कथन आपका सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी को जाता है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रमाणिक मूल्यांकन के उदाहरण हैं? Which of the following are the example of authentic assessments? A. Grading श्रेणीकरण। B. Students self assessment विद्यार्थी का स्व मूल्यांकन। C. पोर्टफोलियो। D. एग्जीबिशंस प्रदर्शनियाँ। ऑप्शन है आपको ए में A, B and C ओनली, B है आपका B and C ओनली, C B, C and D ओनली, D है A and C ओनली। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो आपको प्रामाणिक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी का स्व मूल्यांकन सही है, पोर्टफोलियो सही है, प्रदर्शनियाँ भी सही है। नहीं है तो श्रेणीकरण। ये ऑप्शन सी को जाएगा। B, C and D ओनली। मानकीकृत प्रामाणिक ऑथेंटिक असेसमेंट्स ये जो है आपको सिर्फ परीक्षणों का उपयोग नहीं करता बल्कि कार्य और असाइनमेंट जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों और समस्याओं की नकल करते हैं, मापने का एक तरीका है, मेजरमेंट करने का एक तरीका है जो छात्र के ज्ञान और कौशल को कितनी अच्छी तरह लागू कर सकते हैं, साक्ष्य के आधार पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। B, C एंड D ओनली। ये रहा सही उत्तर B, C एंड D ओनली। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2 है अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है आपको द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन to another that is conscious and effortful is low road transfer. Statement 2 है the authentic of an unconscious transfer of learning to another situation is high road transfer. Options A both statement 1 and statement 2 are true. B both statement 1 and statement 2 are false. C statement 1 is true but statement 2 is false. D है statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर चयन करना है A, B, C और D से। अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और सप्रयास यह निम्न मार्ग अंतरण होता है। यह कथन आपका गलत है।
पिछला अनुभव एक नई स्थिति में सीखने और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। अनुभव जो है आपको प्रभावित करता है सीखने और प्रदर्शन करने में। सीखने का हस्तांतरण प्रक्रिया है, सकारात्मक, नकारात्मक एवं शून्य हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और ये शून्य आपका हो सकता है। शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए सीखने का हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कथन 2 भी आपका गलत है। कथन दो आपका है अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः। यह भी कथन आपका उच्च मार्ग अंतरण होता है, नहीं होगा। दोनों कथन आपका गलत है। ऑप्शन बी को जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये सही हो गया। आपको उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है। आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन 2 है, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, सिचुएटेड कॉग्निशन इज द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कंटेक्स्ट नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। स्टेटमेंट 2 है, स्कीमा इज ए कंसेप्ट और फ्रेमवर्क that exists in a person's mind to organize and interpret information. Options है A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। कथन 1 हमारा है, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच जो थिंकिंग है वह व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है। कथन 2 कह रहा है, स्कीमा यह एक रूपरेखा है, यह एक फ्रेमवर्क है, यह एक अवधारणा है जो सूचना को संगठित करने, भिन्न भिन्न प्रकार के सूचनाओं जो एकत्रित होते हैं उनको संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। यह कथन भी आपको सही है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमारा ऑप्शन ए को जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है। आपको कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक अन्योन क्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होना चाहिए? ए, पॉजिटिव interaction with students in the classroom should generate A, misunderstanding, B, ideas, C, controversy, D, anxiety. आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा कि सीखना अन्योन क्रिया आपको विद्यालय कक्ष में
विद्यालय कक्ष में शिक्षक और छात्र के साथ। तो सीखना का जो ट्रांसफर है, यह हस्तांतरण या सामान्यीकरण के सिद्धांत में भी आएगी। सामान्यीकरण का सिद्धांत जनरलाइजेशन थ्योरी में भी आपको है। ये निकट एवं दूर, हस्तांतरण में कम सड़क और उच्च सड़क, लो रोड एंड हाई रोड, सिद्धांत में सीखने का हस्तांतरण नियम शामिल है। तो जब सीखना शामिल है सामान्यीकरण करने के लिए, तो जब तक अन्योन्य क्रिया नहीं होगा, जब तक एक दूसरे से पॉजिटिवली इंटरेक्शन नहीं होगा, तो विद्यार्थियों के बीच हम किस प्रकार की गतिविधि उत्पन्न कर पाएंगे। इसमें अन्योन्य क्रिया में किसी प्रकार का हमें भ्रम नहीं होना चाहिए, मिस अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं, यह तो बिल्कुल नकारात्मक है, यह होना ही नहीं चाहिए। और कंट्रावर्सी भी नहीं होना चाहिए, विवाद भी नहीं होना चाहिए, एक कुतर्क नहीं चलना चाहिए, एंग्जाइटी भी नहीं हो, दुश्चिंता भी नहीं हो, सिर्फ पॉजिटिवली थिंकिंग आना चाहिए वहाँ। तो हमारा पॉजिटिवली सकारात्मक विचार कहाँ से आएंगे, तो अच्छे विचार से होंगे। यह क्लासरूम के लिए वाइटल पॉइंट है। आइडियाज, विचार जो शिक्षक एवं छात्र के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में उत्पन्न होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन बी को जाता है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर बी, आइडियाज। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुआ जाएगा। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप कर जय हिंद।